हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बजट के बारे में बात करने वाले हैं। जो बजट है वो इंडियन इकोनॉमी की नींव है। अगर बजट अच्छा रहा तो इंडियन की इकोनॉमी अच्छी रहेगी। अब हम इस वीडियो में 5 पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं जिससे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी बूस्ट मिल सके। मेनली जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने मेनली एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया है, एक्सपोर्ट इंक्रीज करने में और ट्रेड डेफिसिट डिक्रीज करने में ज़्यादा ध्यान दिया है। तो सबसे पहले ये ट्रेड डेफिसिट होता क्या है और क्यों हमको इसके बारे में जानना चाहिए, ये सब चीजों के जानने से पहले। ट्रेड डेफिसिट मतलब क्या? अगर आप एक्सपोर्ट अगर आप एक्सपोर्ट कम करते हो और इंपोर्ट ज्यादा करते हो तो आप ट्रेड डेफिसिट में आओगे। मतलब क्या कि आप किसी को अपना माल दे रहे हो वो कम है और आप किसी से माल ले रहे हो वो ज्यादा है, तो आप लॉस में आओगे, आप घाटे में आओगे, तो उसको हम ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। और इंडिया एक ट्रेड डेफिसिट कंट्री है, मतलब इंडिया एक्सपोर्ट कम करता है और इंपोर्ट ज्यादा करता है। इसी तरीके से अगर आप किसी जो एक्सपोर्ट है, आप अपना एक्सपोर्ट मतलब आप किसी को कुछ चीज दे रहे हो वो ज्यादा है किससे, अगर आप किसी की चीज ले रहे हो उससे, तो वो आपका ट्रेड सरप्लस में आएगा। मगर इंडिया की इकोनॉमी के बारे में बात करें ना तो इंडिया कम एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट ज्यादा करता है, इसीलिए इंडिया ट्रेड डेफिसिट कंट्रीज में आता है। ट्रेड सरप्लस कंट्रीज में कौन सी कंट्रीज आती है? चाइना। ये ससुरा चाइना सभी में आगे और हम कुछ कुछ चीजों में तो बहुत ही पीछे है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के जो पार्ट्स होते हैं उसमें हम बहुत पीछे हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा पॉजिटिव पॉइंट्स है डायमंड का। अभी इंडिया की जो गवर्नमेंट उन्होंने जो सीड्स ऑफ डायमंड है जिसको हम ग्रेफाइट बोलते हैं, मतलब क्या, ग्रेफाइट से डायमंड बनता है, तो इसको हम सीड्स ऑफ डायमंड बोलते हैं। तो इस पे जो ड्यूटी थी, कस्टम ड्यूटी, उसको कम कर दिया है। मतलब क्या, अगर आपको जो डायमंड प्रोड्यूस करना हो, उसकी साइनिंग करनी हो, इंडिया है ना, इंडिया वो 3/4 ऑफ द वर्ल्ड का प्रोपोजिशन का जो डायमंड है ना वो पॉलिश करता है। मतलब क्या, अगर पूरी दुनिया में 100 डायमंड पॉलिश होते हो तो उसमें से 75 जो डायमंड्स होते हैं ना वो हमारे इंडिया से पॉलिश होके जाते हैं और इसका मेन मार्केट है सूरत। तो जो इसका जो डायमंड का जो रॉ मटेरियल है ना उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी है। मतलब क्या कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा जो डायमंड है उसको साइन करेगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा, तो इंडिया का रेवेन्यू इंक्रीज होगा। तो इसी की तरीके से अगर हम देखें तो डायमंड है ना, डायमंड वो सेकंड, हमारा जो जितना भी हम एक्सपोर्ट करते हैं ना उसमें 13% जो हमारा रेवेन्यू आता है ना एक्सपोर्ट का वो डायमंड से आता है। मतलब हमारा जो सेकंड नंबर का जो एक्सपोर्ट होता है ना वो डायमंड से होता है। तो इसी तरीके से हमारी डायमंड इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, जो रॉ मटेरियल है डायमंड उसकी कस्टम ड्यूटी को कम करके, जिससे कि हमारा रेवेन्यू बढ़े। भाई सेकंड नंबर में हम बात करते हैं प्रीशियस मेटल के बारे में। जो हमारा प्रीशियस मेटल है जैसे कि गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, इन दोनों की कस्टम ड्यूटी इंक्रीज कर दी है। पहले इनकी कस्टम ड्यूटी 7 to 8% थी, अभी 9 to 10% कर दी है। अभी हमारी स्पेसिफिक अमाउंट आई नहीं है, स्पेसिफिक जो वैल्यू है वो नहीं आई, मतलब खाली इंक्रीज कर दी, उतना पता है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप कुवैत से या दुबई से गोल्ड लाओगे तो आपको कस्टम ड्यूटी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ओके, तो क्यों ये किया ये और क्यों हमारे लिए फायदेमंद है पता है आपको? क्योंकि इंडिया जो इंपोर्ट करता है, जो चीज़ इंपोर्ट, उसमें से सबसे ज़्यादा जो टॉप 5 थिंग्स जो इंपोर्ट करता है उसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर आते हैं। इसके कारण क्या, इंडिया की इकोनॉमी वीक होती है। ओके, इंपोर्ट अगर इंक्रीज होगा तो इंडिया की इकोनॉमी वीक होगी। तो इसी के लिए इंपोर्ट को कम करने के लिए हमारे, और ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए, मतलब लॉस कम करने के लिए, हमारी गवर्नमेंट में जो प्रीशियस मेटल है जैसे कि गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, उनकी उनकी इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर दी है, मतलब बढ़ा दी है। ओके, अब थर्ड नंबर पे आते हैं हम, मेटल्स। अभी क्या है, मेटल्स के जो रॉ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल ऑफ स्टील, इंडिया है ना स्टील में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, आपको पता ही होगा। वर्ल्ड का फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट या तो सेकंड, ये चाइना और इंडिया में रेस चलती रहती है। तो उसमें स्टील इंडस्ट्री में इंडिया एक बहुत महत्वपूर्ण काम निभाता है। तो इंडिया की स्टील इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो रॉ मटेरियल जो स्टील में यूज होते हैं स्टील बनाने में, उसकी कस्टम ड्यूटी कम कर दी। अभी आप बोलोगे कि रॉ मटेरियल भी हम इंपोर्ट करते हैं तो उसमें भी हमको तो घाटा ही होता होगा ना।
मगर ये चीज़ क्या है कि जो हमारे मिनरल्स है, हमारे इंडिया के अंदर इतने सारे मिनरल्स नहीं है, जैसे कि लिथियम आयन हो गया, फिर मैग्नीशियम हो गया, वो हमको जो मिनरल्स होते हैं ना, वो हमको दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करने ही पड़ते। ये एक जियोग्राफिकल कंडीशन हमारी ऐसी है ना इंडिया की, कि हमको इंपोर्ट करना का ही है, मजबूरी ही हमारी, क्योंकि हमारे पास इतने मिनरल्स और इतने नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है। ओके, तो ये चीज हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है। अब क्या इस पे टैक्स कम कर दिया ना, तो हमारा जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा ना स्टील, उसका जो है हम एक्सपोर्ट करेंगे ना, उससे भी तो रेवेन्यू इंक्रीज होगा। तो ये एक चीज है कि जो मेटल है ना, उस पे हमारी कस्टम ड्यूटी सरकार ने कम कर दी है। मतलब अब स्टील और वो सब कम दाम में मिलेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बूस्ट मिलेगा, और हमारे एक्सपोर्ट को भी बूस्ट मिलेगा। अभी हमारा 4th नंबर पे आता है मोबाइल फोन पार्ट्स। मोबाइल फोन के जो पार्ट्स है, जैसे कि कैमरा हो गया, बैटरी हो गई, इन सभी चीज का जो कस्टम ड्यूटी है वो कम कर दी है। इंडिया है ना, इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल नॉट मोबाइल पार्ट्स, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, चाइना के बाद। अभी क्या हुआ कि जो चाइना के जो मोबाइल ये जो मोबाइल के जो मोबाइल पार्ट्स आते हैं ना, वो बने हुए होते हैं लिथियम आयन बैटरी से। लिथियम आयन से जो बैटरी बनी होती है वो लिथियम आयन से बनी, तो ऐसे ऐसे मिनरल से बने होते हैं ना, जो इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो हमको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। अभी क्या हुआ कि उन पे इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है, तो वो कम दाम पे आएगी इंडिया में पार्ट्स, फिर इंडिया में बनेंगे और इंडिया से मैन्युफैक्चर होके दूसरी कंट्रीज में जाएंगे, तो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और इंडिया के अंदर जो हमारा मोबाइल है उसका प्राइस भी कम होगा। अभी 15,000 का मिल रहा है मोबाइल, तो 1 साल बाद वो 14,000 का मिलेगा, 14,000 का मिलेगा। तो इंडिया एक सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो हम बोलते हैं वो है, उसको बूस्ट करने के लिए, उसको फर्स्ट नंबर पे लाने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इस पे ड्यूटी कम की। भी नेचुरल नंबर, आप मानोगे नहीं, नेचुरल नंबर में भी हम इंडिया बहुत आगे है नेचुरल नंबर को प्रोड्यूस करने में। मगर क्या होता है कि इंडिया में जो हमारा टॉप 5 हम जो इंपोर्ट करते हैं ना, टॉप 5 इंपोर्ट आइटम्स, उसमें जो 4th नंबर की इंपोर्ट आइटम्स है ना, वो नेचुरल रबर से। ऑलमोस्ट 5% हमारा इंपोर्ट में जो कंट्रीब्यूट करता है नेचुरल रबर से। मतलब क्या कि अगर हम नेचुरल रबर ज्यादा इंपोर्ट करेंगे ना, तो हमको लॉस होगा, वो तो आपको पता ही है। तो इसके कारण हमारा ट्रेड डेफिसिट वो है ना इंक्रीज हो रहा है। तो इस बार गवर्नमेंट ने है ना नेचुरल नंबर पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है ना, वो 10 to 15% कर दी है। मतलब क्या कि अगर आपको नेचुरल रबर कोई आप देश से ला रहे हो, समझो आप अमेरिका से ला रहे हो या चाइना से ला रहे हो, तो आपको पहले 100 रुपये में पड़ता था, ओके, और कस्टम ड्यूटी 10 रुपये थी, तो आपको 110 में ओवरऑल पड़ता था। तो अभी आपको 115 में पड़ेगा, 115 में पड़ेगा। तो इसी तरीके से नेचुरल नंबर में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के सरकार ने बहुत अच्छा किया है। क्योंकि एक और भी चीज है, क्योंकि इंडिया भी प्रोड्यूस कर रहा है नेचुरल रबर, फिर भी हम दूसरे देश से मंगा रहे हैं। इंडिया में अगर आप देखो तो जो साउथ साइड है, वहाँ नेचुरल रबर की बहुत सारी वो जो है ट्रीज है वो उगाए जाते हैं, उसके बहुत सारी खेती की जाती है, और नेचुरल रबर प्रोडक्शन उसमें बहुत ज्यादा होता है। मगर फिर भी हम सबसे ज्यादा फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं। क्यों? तो वो कॉम्पिटिटिव मार्केट बनाने के लिए। क्या है कि इधर है ना जो रबर होता है ना, वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि हमारी जो हमारी ये एग्रीकल्चर है नेचुरल रबर की, वो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है। मगर कुछ कुछ कंट्रीज है, जैसे कि चाइना हो गया, वियतनाम, वहां पे ये नेचुरल रबर और वो सब है ना बहुत ही मतलब चीप मिलता है। तो क्या अभी हम इंडियंस है, हम सस्ता ही देखते हैं, हम ये नहीं देखते इंडिया ने बनाया चाइना में, हम चाइनीज माल ही लेते हैं क्योंकि सस्ता है। तो इसीलिए हमारी एक साइकोलॉजी। तो अभी क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने नेचुरल रबर पे टैक्स इंक्रीज कर दिया, तो आपको जो सस्ता मिल रहा था ना वो आपको कॉस्टली पड़ेगा, तो आप इंडियन आइटम ही लोगे। ओके, तो इसीलिए ये चीज है। ओके, तो नेचुरल रबर पे भी हमारी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के हमारी सरकार ने अच्छा किया है। अगर आप पांचों चीजों में देखो तो एक चीज कॉमन है, क्या है देखो, इंडियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने रॉ मटेरियल जितने भी है उस पे इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। रॉ मटेरियल है उस पे इंपोर्ट ड्यूटी कम करें, क्योंकि पता है रॉ मटेरियल आएगा, हम फिनिश्ड प्रोडक्ट बनेंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो हम एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज हो जाएगा और हम रेवेन्यू करेंगे। मगर जो फाइनल प्रोडक्ट है, जैसे कि हमारा नेचुरल रबर हो गया, हमारा ये गोल्ड एंड डायमंड की जो क्यूब होते हैं वो हो गया, उस पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है फाइनल प्रोडक्ट। और ये अच्छा किया है गवर्नमेंट, इससे हमारी इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और हमारी इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड में आगे जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।
अगर आपको मेरा वीडियो इतना सा भी पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।